शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। चलो आज हम लोग तो रिलेशन के बारे में तो पढ़ लिया। आज हम लोग फंक्शन के बारे में, फंक्शन का डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ और आपको बताना इसमें कौन फंक्शन है नहीं है। फंक्शन 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 क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ए फंक्शन इज ए स्पेशल ऑफ रिलेशन। ए फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूँ, लिख सकते हैं आप एफ यू ऊपर में। ए फंक्शन इज अ स्पेशल स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन where every element of first set, where every element of फर्स्ट सेट, ये है फर्स्ट सेट, ये इसी को आप बोल सकते हैं क्या? डोमेन। फर्स्ट सेट डोमेन हैज one and only output in second set, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ये है मेरा क्या? कोडोमेन। तो आपको बताना है यह वो फंक्शन है या नहीं है। इसका डेफिनेशन कह रहा है क्या? जब फर्स्ट सेट जो है उसका एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज ऑन एंड ऑन, एक आउटपुट होना चाहिए। तो आपको ये बताना है, आपको ये मैं एक बता रहा हूँ, आपको बताना है आप लोग ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे ये है मेरा तनीश, गुड इवनिंग तनीश। 1 2 3 1 2 3, या फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इससे, ये इस तरह से है। दूसरा ये है मेरा ए और बी। 1 2, ये है 1 2 3, इस पे ये गया, इस पे यहाँ से गया, इस पे ये गया। तीसरा से है, आपको बताना है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। 1 2 3 1 2 3, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। विच इज द फंक्शन, विच इज नॉट फंक्शन? पहला क्या फंक्शन है? एनीबॉडी? यस सर। ये फंक्शन है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कह रहा है कि एवरी फर्स्ट सेट का एक ओनली वन आउटपुट, वन का एक आउटपुट है वन, टू का क्या है टू, थ्री का क्या है उसका भी आउटपुट देती है। फंक्शन है ये मेरा फंक्शन, ये फंक्शन है। ये मेरा फंक्शन है। दूसरा नहीं सर। नहीं है क्योंकि इसका इसका ये ओनली वन आउटपुट होना चाहिए, पर दो का टू आउटपुट है। टू का जो क्या है टू आउटपुट, एक क्या है टू और थ्री, तो ये मेरा नहीं है। और ये फंक्शन है। यस सर। ये फंक्शन है। अच्छा ये कैसा, ये सिंबल कैसा बन रहा है? जस्ट लाइक ग्रेटर देन ना, ये ग्रेटर देन सिंबल, ये क्या है ग्रेटर देन सिंबल। और ये क्या है, ये सिंबल यहाँ जो बना है ये मेरा लेस देन सिंबल। तो कोई भी बोलेगा ग्रेटर देन सिंबल क्या होता है? फंक्शन बनता है, पर लेस देन सिंबल फंक्शन
नहीं बनता है। लेस देन जो सिंबल है वो क्या फंक्शन नहीं बनता है। अच्छा, तुम फिर भी इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो आपको लेस देन और ग्रेटर में, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाओ पिजन। इसको बनाते हैं हम फर्स्ट सेट को पिजन। इसको बना दिया मैंने पिजन, और ये हो गया उसका होल यानी घोंसला। मैं इधर करता हूँ ताकि और आपको अच्छा से समझ में, इसमें दो एग्जांपल देना पड़ेगा हमको। यहाँ मैंने बनाया पिजन, और ये उसका नेक्स्ट या घोंसला, तो पिजन होल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ये मेरा क्या है 1 2 3, और यहाँ पे है मेरा 1 2। यहाँ पे इस तरह ये जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, ये इस पे ज्वाइन कर रहा है। और दूसरा जब मैं बना है ये PIGEON पिजन HOLE। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए ग्रेटर बन रहा है या फिर लेस बन रहा है, तो कुछ ये याद रखो पिजन होल प्रॉपर्टी, ये 1 2, ये 1 2 3, ये जा रहा है इस पे, ये जा रहा है इस पे, और इस पे जा रहा है। इसके हिसाब से यहाँ देखो, एक पिजन एक ही समय में एक होल में तो जा सकता है ना, ये बात तो सही है। ये पिजन इस होल में भी जा सकता है, ये एक, और ये पिजन इस होल में भी जा सकता है ना। तो एक ही समय में दो पिजन एक होल में जा सकता है, एक ही समय में दो पिजन एक होल में जा सकता है, इसलिए मेरा फंक्शन है, और ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे एक पिजन इसमें तो जा रहा है, लेकिन एक पिजन एक ही समय में क्या दो होल में जा सकता है? एक ही समय में, एक ही समय में एक पिजन दो होल में जा सकता है? रिस्पॉन्स दो एनीबॉडी। हेलो। हाँ, नो सर। वर्तिका, तो इसीलिए ये लेस देन, ये लेस देन, तो इसको हमको समझना। लेस देन ग्रेटर देन भी कंफ्यूजन करे तो पिजन होल, पिजन होल का प्रॉपर्टी का मतलब है दो पिजन एक ही समय में एक हॉल में जा, दो पिजन एक ही समय में दो एक हॉल में जा सकता है, पर एक पिजन दो हॉल में नहीं जा सकता है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ जैसे फंक्शन क्या है, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, जैसे ये मेरा सबसेट आपने पढ़ा होगा सबसेट। तो जैसे ये मेरा छोटा वाला, ये है मेरा छोटा, ये मेरा क्या फंक्शन। तो फंक्शन क्या रिलेशन का सबसेट है। ये क्या रिलेशन, ये क्या है रिलेशन, यानी फंक्शन सबसेट रिलेशन। ये फंक्शन सबसेट रिलेशन, फंक्शन रिलेशन होगा। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। जस्ट इसमें आप एक नोट लिख लीजिए, नोट, every function is a relation, every function is a relation, but every relation not a function। इसको नोट, मैं और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना ये फंक्शन है कि नहीं है। जस्ट 1 2 1, ये है मेरा क्या 1 2 3, ये 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, ये फंक्शन है कि नहीं। दूसरा 1 2 3, ये 1 1 पे गया, 2 2 पे गया। तीसरा जस्ट 1 2 3, और ये 1 2, या इसी को इससे लिख देते हैं, चलो 2 रहने दो, 3। ये फर्स्ट नोट हो गया सबका, ये नोट हो गया। अच्छा, पहला वाला बताओ, फर्स्ट क्या, ये फंक्शन है मेरा। ये जस्ट लाइक मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम आपने पढ़ा है ना, इसको मैपिंग डायग्राम या एरो डायग्राम, ये फर्स्ट फंक्शन है। एनीबॉडी, मौलिक, अमरजीत, माधव। तनीश, समर, कोई।
सर नहीं है। पहला वाला फंक्शन है ये, क्योंकि इसका देखो ये आउटपुट है, एक ना एक आउटपुट होना ही चाहिए, इसका एक आउटपुट है, इससे मैटर नहीं करता है। ये मेरा इसका इसका नहीं, इसका ये इसका एक आउटपुट है, इसका ये मेरा फंक्शन है। दूसरा वाला फंक्शन है, दूसरा वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका एक आउटपुट होना चाहिए था, इसका थ्री का, पर थ्री का आउटपुट नहीं है, इसलिए मेरा फंक्शन नहीं है, और ये मेरा फंक्शन है। इसी में हम मैपिंग डायग्राम जब बनाते हैं, मैं एक दिखा देते हैं मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम यहाँ जस्ट ये वाला जो फर्स्ट वाला है, इसको हम जैसे ये है, ये मेरा बी है, यहाँ जस्ट 1 2 3 ये ए बी सी, मैं इसको बोलते हैं हम प्री इमेज, इसको बोलते हैं हम प्री इमेज इसको, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, इनपुट, या इसी को हम इनपुट बोलते हैं। और ये क्या हो, या इसको डोमेन, इसका नाम इतना है, इसको हम बोलते हैं इमेज, इसको हम बोलते हैं इमेज, या इसी को हम क्या बोलते हैं, और आउटपुट। और इसको पूरा सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। ये टू बी जब इस पे जाएगा तो ये वाले सेट को हम प्री इमेज, इनपुट, इनपुट डोमेन, इसको हम इमेज, इसका आउटपुट या कोडोमेन। प्री मतलब ये पहले बन रहा है, यानी इनपुट मैंने डाला, मैं यहाँ पे इनपुट डालूंगा, आउटपुट ये देगा, ये डोमेन। अब इसका जस्ट ग्राफ, ग्राफ चेक करते हैं, किसी को ग्राफ देख के भी हम बता सकते हैं वो फंक्शन है या नहीं है। ग्राफ ऑफ फंक्शन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। जैसे ये मेरा ये आपको बताना है जो कौन सा ग्राफ, ये वर्टिकल लाइन, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका कैसे ग्राफ बनता है, इससे ये फंक्शन है कि, पैराबोलिक शेप। हाँ ये पैराबोलिक अपवर्ड पैराबोला। और ये है मेरा y स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर ये मेरा फंक्शन, इसका राइट हैंड पैराबोला। हाइपरबोला बनने का क्या मतलब, दूसरी नहीं साइड? नहीं, ये बनेगा तुम्हारा ये राइट हैंड पैराबोला, हाइपरबोला ये नहीं है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ ये से यहाँ एक्स स्क्वायर का था, ये रूट एक्स का ये बनता है, ये इसका यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये रूट, ऐसे जाएगा ग्राफ। तो इसमें कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है बताना है तुमको। वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन यहाँ से, जैसे मैंने वर्टिकल लाइन कौन सा है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, तो मैंने यहाँ पे कट की टेस्ट ये किया, एक जगह ये कट करना चाहिए, ये मेरा ये फंक्शन होगा। लेकिन इसको जब मैं कट किया तो ये दो जगह लाइन खींचा, ये दो जगह कट करिए, ये दो जगह, जस्ट लाइक एक समय में एक पिजन दो होल में जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये वन का आउटपुट -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था, यानी एक का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए था, इस पे दो आउटपुट आया, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। फिर मैं जब ऐसे कर रहा हूं इस तरह से एक आउटपुट आ रहा है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा क्या है, फंक्शन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब एक ही समय, एक जब वर्टिकल लाइन करेंगे तो एक ही जगह कट करना चाहिए, समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फंक्शन। अच्छा, कल मैं शायद एक क्वेश्चन बता रहा था जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, जिसमें लिखा था, जैसे एक क्वेश्चन दिया था, ये सेट कर रहा था एक्स इज अ वाइफ ऑफ, ये एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये क्या बताए थे, ये तो क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा क्या, ये रिफ्लेक्सिव क्या खुद कोई खुद का वाइफ होगा, नहीं होगा, नो तो ये तो फंक्शन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। ये अगर वो उसका पति है तो वो उसका पति एक्स वाई का पति है, तो वाई एक्स का पति वाई पत्नी होगा क्या, नहीं होगा ना, पर ट्रांजिटिव होगा,
यस सर। सिमेट्रिक भी, हाँ ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव होने का रीजन है, वहां शायद हम बता दिए थे कल, जो ट्रांजिटिव हो नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा इसमें, क्योंकि एक्स वाई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है, एक्स क्या है, वाई का पति है, तो फिर क्या वाई क्या है, एक्स का पति हो सकता है क्या? वाई इज द ऑफ एक्स या जेड, अदर लिंग, अदर जेड, ये जैसे मेरा क्या है, ये मेल है, ये क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ, ये मेल और ये है फीमेल, ये फिर क्या फीमेल, ये फिर फीमेल, यहाँ फिर क्या होना चाहिए, ये तो फीमेल है ना, तो यहाँ फिर ये फीमेल है, तो फिर यहाँ पे फिर फीमेल आना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ये जब कंडीशन आगे जाएगा नहीं तो क्या ट्रांजिटिव इसमें होगा, इसमें ट्रांजिटिव होगा, कल मैं बता दिया था शायद नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं शायद बताया था जिसमें क्या था, उसमें क्या था, ये एक्स इज द फादर ऑफ वाई था ना शायद, ये था, इसमें ट्रांजिटिव नहीं होगा, कोई खुद का फादर होगा क्या, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। उसके बाद सिमेट्रिक होगा क्या, सिमेट्रिक, एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर होगा, नो सर। नो होगा, पर ट्रांजिटिव होगा क्या, यस सर। ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब जिसको, चलो उसका रीजन हम देखते हैं, ट्रांजिटिव का रीजन नहीं होगा, उसका रीजन है ये ट्रांजिटिव होगा पर ये नहीं होगा, उसका रीजन यहाँ देखो, मैंने कहा एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ये बात तो सही है, ये एक्स इज द फादर ऑफ वाई, तो क्या वाई इज द फादर ऑफ जेड नहीं हो सकता है क्या, एक्स वाई का पिताजी है तो वाई भी तो, वाई क्या है, जेड का पिताजी, एक्स इज द फादर ऑफ वाई तो वाई इज द फादर ऑफ जेड भी तो हो सकता है, ये तो हो सकता है ना, जैसे ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम हो और ये तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे पिताजी के तो भी तो पिताजी हो सकते हैं, ये तो बात सही है, तुम्हारे पिताजी के पिताजी हो सकते हैं, लेकिन ये तुम है, तुम मान लो तुम ग्रैंड सन हो, ये तुम है ग्रैंड सन, और ये और तुम्हारा ये जेड है ग्रैंड, ये हो गया ग्रैंड फादर, तुम है ग्रैंड सन और ये ग्रैंड फादर, तो ये तो क्या ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर का रिश्ता आ गया, यहाँ पे रिलेटिव बन गया, यहाँ पे जबकि बनना था क्या था, फादर और सन का, ये तो इसको बनना चाहिए था सन और इसको बनना चाहिए था फादर, पर ये ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर का है, तो इसीलिए ये होल्ड करेगा पर ये होल्ड नहीं करेगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे दादा पोता का रिश्ता आ गया, दादा पोता समझते हो ना, ये हो सकता है, ये इसका पिताजी है तो ये इसका पिताजी हो सकता है, पर ये इन दोनों नहीं होगा। समर, माधव, समझ में आया, यस सर। वर्तिका, मौलिक, ये ट्रांजिटिव, हाँ सूरज, ये था, यानी वो इस, ये ट्रांजिटिव होगा पर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्री नहीं, ये बात याद रखना। चलो ग्राफ फाइंड द डोमेन, अब निकालते हैं हम क्या, डोमेन, डोमेन का तुम लोग तो पढ़े ही हो, डोमेन क्या है, डोमेन निकालते हैं, अब डोमेन में कुछ क्वेश्चन बताना है आपको, जो डोमेन क्या है, डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स का वैल्यू को डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स का वैल्यू, जैसे इसका फाइंड द डोमेन, y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x का डोमेन क्या होगा, y इक्वल टू जस्ट x लिखा था, x का डोमेन क्या होगा, यानी x का वैल्यू इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, 1 1 डाल सकते हैं, और 2 2 3 तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, तो x बिलोंग्स टू हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी डाल हाँ सकते इन्फिनिटी मतलब x रियल नंबर, x रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखेंगे या फिर x बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी डाल सकते हैं। चलो इसका तो डोमेन हो गया, इसका डोमेन बताओ, y अपॉन एक्स, इसका इसका डोमेन क्या होगा, ये डोमेन निकाल रहे हैं सब डोमेन, x का मतलब ये डोमेन, 1 भी डाल सकते हैं इसमें 2 तो इसमें क्या आएगा, और 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता सब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सिर्फ है 0 जीरो नहीं हो सकता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू r और माइनस सिंगल, इसमें करली ब्रैकेट में रखेंगे इसको,
करली ब्रैकेट में ये 0, यानी ये हो गया एक्स का वैल्यू, यानी डोमेन हो गया ये, या डोमेन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन इक्वल टू r माइनस 0, यानी हम यहाँ पे x लिखे, x का मतलब डोमेन। यहाँ सिर्फ नीचे इसलिए 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जस्ट 1/0 क्या बन जाता है, अनडिफाइंड, 1/0 इन्फिनिटी, और 0 अपॉन ऊपर में 0 और नीचे समथिंग कुछ हो 0, और 1/∞ ये 0 बनता है, ये 1/0 इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन नीचे कुछ भी, अगर यहाँ 0 हो तो इन्फिनिटी, ऊपर में 0 और नीचे कुछ भी हो तो 0, यहाँ पे 1 2 3 और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। इसका डोमेन बताओ तो, y इक्वल टू रूट एक्स, इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन की बात कर रहे हैं अभी हम। मौलिक, माधव, समर, वर्तिका, इसका डोमेन क्या है, सूरज, 1 0 इसका 1 डोमेन क्या 0 आएगा, 1 0, पूरा रेंज नंबर बताओ, इन्फिनिटी उस रेंज के बीच क्या क्या आएगा। सर 2 भी आ सकता है। सब तो आएगा 2, लेकिन इसमें क्या, इसका रेंज बताओ, यानी डोमेन का, यानी क्या, कहां से कहां इसके बीच आएगा वो बताओ। अच्छा, रूट के अंदर 0 क्या से नेगेटिव डाल इन्फिनिटी, सकते, हाँ 0 नेगेटिव से नहीं आ इन्फिनिटी, सकता, पॉजिटिव आ सकता है। हाँ, वर्तिका बोल रही पॉजिटिव, माधव तुम क्या बोल रहे हो। 0 से इन्फिनिटी, हाँ, तो एक्स बिलोंग्स टू 0 इंक्लूड होगा, इसलिए क्लोज इंटरवल, इंटरवल पढ़े हो ना तुम लोग, इसी को ये डोमेन हो गया, यानी डोमेन को ऐसे लिख दिए, डोमेन इक्वल टू ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, इसके अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकते रूट के अंदर, और 0 भी डाल सकते हैं, 0 का इक्वल टू 0 देगा, ये हो गया ना। चलो इसका डोमेन निकाल के दिखाओ तुम, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे, क्या और क्वेश्चन है, डोमेन, रुक जाओ हम डोमेन दे रहे हैं। इसका डोमेन बताओ जस्ट, ये सब तो इजी था, ये तो बन गया, y इक्वल टू जस्ट y इक्वल टू इसका डोमेन निकालो, चलो एक इसका निकालो तो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3, इसका डोमेन निकाल के बताओ क्या आएगा, सबका आंसर चेक करेंगे सब। आंसर बताओ क्या निकाले हो, सर निकालने भी नहीं दे रहे हैं आप, और पहले ही बोल रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस पहले 2 1 तक। एलिमेंट्स निकाले हैं। क्या? पहले 2 नंबर्स मिल गए हैं। तुम क्या लिखी है बताओ। मैंने x की वैल्यू पहले तो 2 लिखी थी, हम्म, और सेकंड मैंने 3 लिखी थी। 2 और 3, यस, फिलहाल यहाँ ये इसी का बीच आएगा, यही वैल्यू आएगा। रियल नंबर्स में 1 को छोड़ के सारी वैल्यूज आएंगी। और तुम क्या बोल रहे हो माधव, यानी डोमेन हो गया रियल नंबर में से -1 को, 1 को छोड़ देना है सिर्फ, और कुछ नहीं हो छोड़ेंगे। इन्फिनिटी टू रियल नंबर कौन बोला था, डोमेन तुम लोग को पता नहीं चल रहा, डोमेन निकालना है, इतना इजी क्वेश्चन। यहाँ देखो डोमेन का मतलब क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या क्या डाल सकते हैं, डोमेन का मतलब क्या है, यहाँ 2 3 x का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। एक बात याद रखो, जब नीचे हो, नीचे में ऑल वैल्यू डाल सकते हैं, किसको, सिर्फ ये, इसको नॉट इक्वल टू, ये नीचे क्या होना चाहिए, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, बस
इसका यहाँ पे तो हर वैल्यू डाल सकते हैं ना, यहाँ पे इस तरह है तो ये क्या होगा, इसको जब इक्वल करेंगे तो एक्स का क्या क्या वैल्यू डाल नहीं सकते, एक -1, एक 1 और -3 ना, 1 और -3 माधव ने बोला था लेकिन पर -3 हट छोड़ दिया था, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आएगा रियल नंबर से, ऐसे माइनस कर देंगे, या यहाँ डोमेन इक्वल टू लिखो या एक्स इक्वल टू लिख सकते हो, क्या 1 और -3, माधव -3 छोड़ दिया था, डोमेन का नहीं एक्स का वैल्यू तुम क्या क्या डाल सकते हो, वर्तिका समझ में आ रहा है, खाली माधव और वर्तिका ही कर रही है, कर रहा है, मौलिक समर ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, सूरज, चलो इसका निकल गया तो इसका डोमेन निकाल के दिखाओ, डोमेन में बहुत क्वेश्चन रहता है, डोमेन रेंज में y इक्वल टू 2x अपॉन x² -9, इसका निकालो, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू 3 अपॉन 4 x² है, ये 4 x², 4 x² प्लस √16 x², इसका दोनों का जल्दी डोमेन निकाल के दिखाओ, ऊपर वाला क्या आगे कर सकते हैं, उसको डोमेन लिखो या एक्स लिखो, कोई भी डाउट हो पूछना है, बोले हैं ना पहला दिन ही, जो शर्माना नहीं है, शर्माने ना जब जिस रोज तुम दूल्हा और दुल्हन बनोगे, और डरना भी नहीं है, डरना शादी के बाद पत्नी से, तो अभी तो कम से कम निडर होके जी लो, और शादी के बाद पति को डराएगी तो अभी तो डराने की आदत डाल लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, समर, मौलिक, मौलिक और समर का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, एक सूरज है क्या, सूरज कहाँ है, सर इसमें ग्राफ बनाने के लिए भी आएंगे। हाँ कैसे भी तुम बना सकते हो, किसी कैसे भी, लेकिन तुमको आंसर हमको बता के दो, ग्राफ बना पाओगे तो ज्यादा ग्राफ इसका डिफिकल्ट लगेगा, तुम डायरेक्ट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, इसका डोमेन क्या आया, माधव, रियल नंबर -3, रियल नंबर में से माइनस -3 या फिर -3 और 3। हाँ ये आएगा, बस उसका सब डाल सकते हैं, ये किसका किसका आंसर आया था, डोमेन, सूरज, सूरज सिर्फ 3 नहीं होगा, हम -3 भी तो डाल सकते हैं, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 - 9 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी इस यहाँ पे हर कुछ ऊपर में तो कुछ भी डाल सकते हैं, पर x सिर्फ x² -9 नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना होगा, x² इक्वल टू नॉट इक्वल टू 9, तो x बराबर नॉट इक्वल टू +-3, यानी x का वैल्यू अगर -3 डालेंगे तो भी इसका इक्वल 0 हो जाएगा, I see only positive, no negative, पॉजिटिव, यहाँ पे लिखे हैं हम दोनों -3 और +3, इसका पूरा डोमेन आएगा, समर, समर, तनिष, तनिष, पढ़ते वक्त रिस्पॉन्स भी दिया करो तब समझ में आएगा, सर एक वर्तिका, बार आप ये 5th वाला दोबारा समझाना, थोड़ा समझ नहीं आया, यहाँ देखो ऐड होगा। क्या बोली, सर एक बार रिपीट कर दो कि डोमेन आपने कैसे फाइंड आउट करा। हाँ हाँ हम कर रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ पे x ऊपर में तो कोई कंडीशन नहीं है ना, ऊपर में तो कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं x का, ऊपर के लिए बोल रहा है ऑल रियल नंबर डालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे के लिए बोल रहा है क्या, जो कि यहाँ पे नीचे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने लिखा x² -9 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी हर वैल्यू डाल सकते हैं सिर्फ ये वाला, तो मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद यहाँ पे प्लस x² आया, ये 9 इधर आया तो +-3, अब कह रहा है क्या तुम x का तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर डालो, सिर्फ दो चीज को छोड़ के, एक -3 और +3, यही है मेरे x, यानी माइनस कर दिए, इस तरह इसको लिख दिए, इसी को तुम या डोमेन में तुम ऐसे x को लिखो या डोमेन लिखो, बात बराबर एक ही चीज है,
ओके डोमेन लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ माइनस ऐसे सिंपल करके -3 और ये 3 तो इसमें हटा दिए। और हमेशा एक बात याद रखना, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को, ऐसा नहीं कर देना जो क्लोज इंटरवल और इधर, ये गलत है, इन्फिनिटी को हम क्लोज इंटरवल में कभी नहीं लिखते हैं। हाँ चलो इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 माधव। सर, हाँ हम माइनस की जगह यूनियन लिख सकते हैं ना? माइनस या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यूनियन नहीं, यूनियन उस वक्त होता है जैसे कोई क्वेश्चन रह रहा है, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू 2 लिखे और यूनियन, और यहाँ से मैंने लिखा 2 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे मतलब हुआ ये 2 और -2 के बीच वाले को एरिया को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लिख सकते हैं सिर्फ माइनस, मैंने मतलब हम पूरा नंबर ले लेंगे वॉल लाइन, खाली ये सिर्फ ये पॉइंट, एक -3 और 3 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं, जैसे 3.0009 ले सकते हैं, या हम 2.09999 ले सकते हैं, पर एग्जैक्ट 3 और एग्जैक्ट -3 नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए ये लिखा माइनस, माइनस यहाँ पे ये इस सिंबल को मतलब ये इसको हटा के सिर्फ -3, करली ब्रेकेट का मतलब यहाँ देखो, तुम लोग को समझ, अच्छा इसका बताना तुमको, इसका वैल्यू क्या है, -3 और इसका वैल्यू तुम लोग को बताना, -2 और 2, इसका मतलब क्या है, और ओपन इंटरवल -2 से 2 और क्लोज इंटरवल 2 से 2, इसका वैल्यू क्या है, ये 3 ब्रैकेट है, ये है ओपन इंटरवल, ये क्लोज। एनीबॉडी माधव, इसका इसका तीनों का मतलब बताओ, तब समझ में आ जाएगा। सर जो सबसे ऊपर वाली है -2, वो जो कर्ली वाले में, उसका मतलब एक अकेला -2 और 2 ही होगा और इसके। हाँ सिर्फ इसका मतलब यही दोनों, सिर्फ ये और ये, इसके आगे पीछे आ सकता है 2.0000 समथिंग, या फिर माइनस या फिर 1.999 समथिंग, सब आ सकता है। चलो अमर, ये वर्तिका तुम इसका मतलब बताओ, -2 और 2 के मतलब, इसका ओपन इंटरवल में जो है इसका मतलब बताओ। वर्तिका, सूरज, सूरज, समर, मौलिक, क्या हो गया सबको? सॉरी सर, मैं तो पानी पीने गई थी, सॉरी मेरे को पता नहीं चला। तो इसका इसका मतलब बताओ, इसका इसका ये इसका इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब करली के ब्रैकेट का मतलब? वर्तिका चलो इसका मतलब बताओ। सूरज, उसके बीच वाली वैल्यू उनको छोड़कर, हाँ सूरज का वजह है, इसका मतलब है -2 और 2, मतलब ये छोड़ के और ये यानी ओपन कर दिए, मतलब इसके बीच का सब वैल्यू लेंगे। चलो इसका मतलब बताओ, 2 और 2 का मतलब यहाँ जो क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब बताओ। समर, समर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और मौलिक रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्या बात है? पढ़ाई रिस्पॉन्स दोगे तब, इसका मतलब है कि ये भी 2 भी इंक्लूड होगा, -2 और +2 दोनों इंक्लूड होगा। चलो इसका तो आ गया, चलो इसका आंसर निकाल के दिखाओ। माधव इसका आंसर निकाले हो? यस सर। इसका आंसर बताओ क्या आया तुम्हारा डोमेन? रियल नंबर -2, 2। रियल नंबर -2, 2। चलो चेक करते हैं तुम्हारा ये आंसर सही है गलत है क्या है नहीं है। चलो फर्स्ट में ये नोट हो गया ना सबका, यहाँ देखो इसके लिए निकालते हैं, तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, वो क्वेश्चन मेरा दिख के रखा है 3/4 -x² और प्लस √16 -x², ठीक है। इसके लिए क्या, यहाँ x का तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, इसमें इसमें कुछ भी, सिर्फ नीचे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² नॉट इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, +-2, ये छोड़ के। अब इसका क्या आएगा, इसका 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 तो निकाल दे, इसका क्या आएगा, इसका देखो ये रूट के अंदर है, तो इसके अंदर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे ना, ये आएगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखे -x² और +16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखे मैं, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे फिर मैंने माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ फिर देखो माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ प्लस में मतलब यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे हम। अब देखो ये माइनस है ना, दोनों अगर माइनस को उधर भेजेंगे, यानी माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है, पता है कि नहीं। ये लेस ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन में बनेगा। और इसका वैल्यू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 और x माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन 0। तो ये क्या आया मेरा, ये कह रहा है ये कह रहा है क्या, ये है -4 और ये है +4। आंख कान बंद करके इधर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच मतलब ये वाला एरिया आएगा, ये कह रहा है ये वाला एरिया आएगा। ये यार यहाँ कुल डार्क सर्कल बनाएंगे, मतलब ये वाला इंक्लूड करेंगे, समझ में आ गया। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये देखो अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे एक पॉइंट ये कह रहा है क्या, तो -4 और +4 के बी, ये पूरा लो, ये कह रहा है इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला होता है, ये ध्यान रखना। और ये कह रहा है क्या, तुम भाई कोई भी वैल्यू तुम ले लो, सिर्फ जैसे यहाँ -2 यहाँ आएगा ना, 2 यहाँ आएगा ना, तो बस इसको और इसको नहीं लेना है, इसको और इसको नहीं लेना है, इसको और इसको और इसको नहीं लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे डोमेन, इसका डोमेन क्या आएगा, इंटरसेक्शन कौन वाला पार्ट आ रहा है, ये आ रहा है, ये छोड़ के फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो हमें इसको लिखेंगे डोमेन। डोमेन लिखेंगे क्या, हम लिख सकते हैं ऐसे -4 से 4, और यहाँ लिख देंगे माइनस कौन, -2, और ये इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप डोमेन दूसरा तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन लिखने का बहुत तरीका है, या लिख सकते हैं -4 से 2, यहाँ पे ओपन इंटरवल यूनियन, ये -2 आएगा यहाँ, -4 से -2 और यहाँ 2 से 4 क्लोज, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, मतलब इनको छोड़ के इसके बीच को। समझ में आ गया ना माधव, तुम कहाँ गलती किया था, तुमने बोला था क्या, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर नहीं, इंटरसेक्शन लेना है। सूरज, ये समझ में आया, वेविकर मेथड है ये। चलो उसका ये क्वेश्चन बनाओ, डोमेन निकाल के दिखाओ। डोमेन अब निकल जाएगा ना माधव, यस सर। कोई भी गलती नहीं होगा ना। इस बार अगर गलती हुआ, वर्तिका, समर, सूरज, चलो इसका डोमेन निकाल के दिखाओ, फाइंड डोमेन। हम सब अभी डोमेन ही निकाल रहे हैं, ऊपर में लिख दिया डोमेन, फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ, इसको y लिखो या fx लिखो, बात वही है, y fx। हम वो लिख इसलिए दे रहे हैं ताकि तुमको मिसकंसेप्शन है, सर आपने ये बताया था, ये क्या आया, 1 माइनस ये मॉड x है, ये है, और ये 2 पूरे पे रूट है, 2 माइनस मॉड x है। इसका डोमेन बता के दिखाओ। हम ऑप्शन दे रहे हैं, तुमको बताना है इसका डोमेन क्या आएगा। -∞ टू माइनस यूनियन 2 टू यूनियन 2 टू इंफिनिटी, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी -1 टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, उसके बाद -∞ टू -2, ये -∞ है माइनस। ऑप्शन नंबर सी
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तुम लोग आंसर निकालो जल्दी। माधव आया? माधव, सूरज, सूरज, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ सूरज। वर्तिका, अरे समर और मौलिक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। बोलो वर्तिका। सर मेरा सेकंड ऑप्शन आया है, पता नहीं क्यों। सेकेंड बी? तो बी आया तो अच्छा ही तो है शायद, ये यही आंसर होगा शायद। और ये माधव, यस सर। बी आया। यहाँ सर अभी देखो कर। सॉल्यूशन कर रहे हो। यस सर। चलो, वेट करना है क्या हमको? नहीं सर, आप कराइए, कोई बात नहीं। यहाँ देखो इसका वैल्यू क्या है, ये रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये तो होना चाहिए। ग्रेट क्या लिखा है सर, ग्रेटर देन 0 लाइक ऑप्शन चैट। हाँ जी सर, मॉड का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लाइक टू बी पॉजिटिव इंटीजर। चलो सूरज भी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। चलो ठीक, यहाँ देखो ग्रेटर देन 0 है तो इसमें केस दो बनाते हैं। फर्स्ट केस हम जस्ट बनाते हैं, फर्स्ट केस यहाँ केस फर्स्ट, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये 1 अपॉन एक्स, ये 2 माइनस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस 1, यहाँ से भी क्या माइनस कॉमन लिए तो एक्स माइनस 2, और ये ग्रेटर देन 0। अब दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो इनइक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं फेंकेगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखो नंबर लाइन करो, ये बोल रहा है क्या 1, ये बोल रहा है 2, तो पर क्या 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि नीचे है, पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये प्लस, ठीक है। तो वो बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। यहाँ देखो यहाँ कहाँ ये सर मॉड एक्स की के बात। साथ मोड का साइन था, उसका क्या करना है? देखो जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड क्या पॉजिटिव के साथ ओपन होता है ना। यस सर। यहाँ देखो मॉड, यहाँ देखो जैसे मॉड x है, तो मैं जब यहाँ क्या लिखता हूँ, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये पॉजिटिव, और x लेस देन 0 तो मॉड नेगेटिव। मैं x ग्रेटर देन 0 किया तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ओपन कर दिया मॉड को, समझ में आया। तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर दिया। तो अब हमको पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए, तो यहाँ कहाँ ये जाएगा x का, यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू यहाँ तक ही आएगा 0 to 1। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा x बिलोंग्स टू 0 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये बनेगा। और दूसरा इसका कंडीशन हुआ। अब दूसरा केस, सेकेंड केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2, एक्स लेस देन 0। जब एक्स लेस देन 0 है तो मॉड किसके साथ होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा ना, तो ये इसके आगे लगा नेगेटिव। अब यहाँ देखो ये 2 और ये इसके आगे लगा नेगेटिव, और ये ग्रेटर देन, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए ना। ये तो कंडीशन ये है। अब देखो यहाँ पे क्या बना 1 प्लस एक्स, और ये 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जब हम नंबर लाइन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ -2 और यहाँ 1, ये आएगा ना इसका, यानी 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, क्रिटिकल पॉइंट -1, और 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा -2। तो यहाँ देखो कह रहा है ग्रेटर देन 0,
तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, पर यहाँ मेरा कंडीशन क्या है, लेस देन वाला लेना है, तो ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है ये ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, जबकि हमको लेना क्या है, लेस देन वाला। तो लेस देन क्या क्या बन रहा है यहाँ से, लेस देन वाला एरिया कौन कौन है, ये बोल रहा है यहाँ से लेके ये -2 ओपन में होगा, और ये बोल रहा है क्लोज इंटरवल ये, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी इसको जीरो से छोटा के तरफ वाला वैल्यू लेना है, तो ये क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से -2 आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है हमको, इन दोनों का यूनियन लेंगे ना, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, अब मैंने इतना कर दिया, केस वन, एक कह रहा है इतना लो, एक कह रहा है उतना लो, तो इसका यूनियन आएगा इन दोनों का। यहाँ देखो जस्ट ये लाइन है मेरा क्या, ये इसका, ये मान लेते केस वन, तो केस वन और केस टू का यूनियन आएगा, केस वन यूनियन केस टू, यूनियन आएगा केस टू, यानी ये दोनों का यूनियन आएगा, यूनियन केस टू। तो यूनियन क्या है, ये बोल रहा है क्या, x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, और यूनियन यहाँ पे लेस देन 0, 0 से 1, और इधर कुछ आ सकता है कि अच्छा यहाँ पे क्या है, -2, ये -1 है ना, यहाँ देखो यहाँ ये क्या -1 है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट, तो ये -2 और -1, यहाँ तो -1 और यहाँ 0 आ सकता है, इसमें क्या आएगा, और एक इसमें आएगा, ये आएगा -1 से लेके 0, यहाँ पे -1 टू 0, 0 में क्या लगा देंगे हम, ये दोनों में क्लोज लगेगा, -1 ऊपर में है, ये और ये बनेगा। तो केस वन में आया मेरा क्या, 0 से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू 0। अब इसी को सजा के लिखना है, देखो ये कह रहा है 0 से 1 और ये कह रहा है -1 टू 0, या समझ में नहीं आ रहा तो नंबर लाइन में तुम ऐसे भी कर सकते हो, 0 यहाँ पे जो ये है -2 -1 0 1 2, क्या कह रहा है 0 से 1, एक कह रहा है 0 से 1, 0 से 1 कहाँ है, ये है 0 से 1, एक कह रहा है -1 से 0, तो यहाँ से यूनियन ये आ गया, एक कह रहा है 2 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है 2 में क्या है, ओपन है कि क्लोज है, यहाँ पे क्या रखा था, 2 पे ओपन आएगा ना, यहाँ पे ओपन नीचे है तो ओपन, ये ध्यान रखना, 2 पे ओपन आएगा, यहाँ पे 2 पे ओपन है, यहाँ लिखे हैं 2 पे क्लोज लिख दिया, 2 पे ओपन, ये आ रहा है 2 से इन्फिनिटी, ये चले गया इधर, और ये कह रहा है क्या -2 से -इन्फिनिटी, ये भी ओपन। तो यूनियन में कैसे लिखेंगे, इसी को सजा के अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डोमेन -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, ये -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। समझ में आया, माधव क्या लिखे हो सर, योर सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन, समझ नहीं आया, चलो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, नहीं बढ़िया, देखो क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, शुरू यहाँ से, शुरू से, मैंने क्या है क्वेश्चन मेरा क्या देके रखा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, तो जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो भी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ केस 1 बनाया, केस 1 यहाँ पे जब बनाया तो केस 1 में क्या x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
तो यानी इसके लिए इस मॉड को ओपन करेंगे, जब मॉड अब ग्रेटर देन 0 होता है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया, दोनों जगह पॉजिटिव लिखा। अब यहाँ देखो, इसको हम पॉजिटिव यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वन, और यहाँ से माइनस कॉमन ले x माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, ग्रेट माइनस का अब कोई बात ही नहीं रहा, ये इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ही हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू यहाँ देखो, ये वैल्यू मेरा क्या निकला था, एक 1 और एक +2। तो ये यहाँ से यहाँ पे हम ग्रेटर देन जाना था, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये ओपन यहाँ से लेके यहाँ पूरा जा सकते, इधर हम पूरा, और इधर बोल रहा है यहाँ पे इधर पूरा जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ देखो, इस फर्स्ट कंडीशन कह रहा है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन 0 तो ये 2 से इन्फिनिटी, और इधर तो पॉजिटिव, ये तो पूरा इधर सब तो नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन कहां तक, ये 0 तक, 0 तक तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसीलिए ये हो गया क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये पूरा आया। अब मैं केस 2 पे आ रहा हूं, केस 2 में बोल रहा है x का वैल्यू जब लेस देन 0 हो, जब मॉड से बाहर आएगा x का वैल्यू लेस देन, तो माइनस लेके आएगा, तो ये माइनस अपना लेके आया, यहाँ एक माइनस लेके आया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये तो क्या हो गया, 1 + x 2 + x, फिर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट एक -2 एक -1 आया, यहाँ का यह रहा, ये पूरा वैल्यू लो तुम इधर, और ये कह रहा है इधर, लेकिन ये कंडीशन कर रहा भाई, यहाँ जो है ना तुम नेगेटिव वैल्यू ही ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते हो, नेगेटिव, क्या नेगेटिव वैल्यू लेना है, तो नेगेटिव वैल्यू लेना है तो क्या बना, -2 से छोटा इधर नेगेटिव, और ये -1 है, और -1 to 0 ये तो नेगेटिव वैल्यू है ना, 0 से लेके यहाँ तक, 0 से उधर जाएंगे तब पॉजिटिव होगा, तो ये -∞ से -2 यूनियन -1 से 0 आया। अब बोल रहा इन दोनों का हमको यूनियन लेना है, जब दोनों का यूनियन लेंगे तो एक कह रहा है क्या, तुम -1 to 0 लो, एक कह रहा है 0 से 1 लो, एक कह रहा है क्या 2 से इन्फिनिटी लो, एक कह रहा है -2 से इन्फिनिटी लो, यार -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसी को लिखा मैंने, -∞ से -2 यूनियन, -1 to 1 यूनियन, 2 to इन्फिनिटी। किसी को डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ छोटा वाला, ताकि तुमको समझ में आ जाए, उसका तुम इसका आंसर निकाल के दिखाओ। ये समझ में आ गया, ये तो डिफिकल्ट ही था, इससे छोटा एक क्वेश्चन दे रहे, सेम इसी तरह रहेगा, मॉड रहेगा, तुमको इसका आंसर निकाल के दिखाना है। क्या लिखे हो? सर ये नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? ओ नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, देखो नंबर लाइन सिंपल, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये नंबर लाइन है, तुमको जो जो नंबर लाइन है, क्या ये मान लेते हैं 0 है, ये मेरा 0, तो 0 के राइट में पॉजिटिव वाला नंबर लिखते हैं ना, उसको लिखा, और 0 को नेगेटिव में, 0 को लेफ्ट में नेगेटिव वाला, तो जैसे ये नंबर लाइन बस इसी तरह जैसे करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। जैसे चलो एक क्वेश्चन हम बता ही देते हैं नंबर लाइन पे, नहीं कैसे इसका वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा है x-3 और x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे करोगे बताओ तो, यानी यहाँ से x-3 करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल उसको इक्वल टू x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 3, इसका क्रिटिकल x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट उसी को इक्वल टू करके आता है, यहाँ देखो, तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट कर दिया, एक आया कितना -2, एक आया 3, तो यहाँ 0 है ना, तो -2 मान लेते हैं, यहाँ -2 छोटा है ना, तो इधर आएगा ना, और 3 बड़ा है तो इधर आएगा, यहाँ 0, इसीलिए नंबर लाइन में नेगेटिव इधर जाता है, और नंबर लाइन में पॉजिटिव राइट हैंड में जाता है, तो इधर जाएगा ना, तो 3 इधर लिखे, -2 इधर लिखे। अब बोल रहे हैं देखो, प्लस कर दिए, माइनस कर दिए, प्लस, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है इसमें, तो ये वाला एरिया यहाँ से आ गया, ये एरिया यहाँ से आ गया, इसी को लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। नंबर लाइन में सेम है, बस सजा के लिख देना है, कोई भी नंबर लाइन, जैसे ये लिखा -2 -3 6 9, तो इसको क्या -3 पहले यहाँ आएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद -2 यहाँ आएगा, उसके बाद 6 यहाँ आएगा, फिर ये आएगा ना, जैसे लिखते हैं, जस्ट समझ में आया माधव? यस सर। नंबर लाइन में लिखना और कुछ नहीं।
कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, छोटा छोटा डाउट, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, बार बार वही बोल रहे हैं। जस्ट एफ एक्स इक्वल टू देके रखा, इसका हमको डोमेन निकाल के दिखाओ जल्दी। ये है मॉड एक्स और ये माइनस एक्स, इसका डोमेन जल्दी हमको निकाल के दिखाओ। सूरज, सूरज कहाँ चले गया? अरे रे रे, कहाँ चल गया मैं? इसका मॉड रूट के अंदर है 1 अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। सर 0 आ रहा है शायद आंसर। 0, चलो ट्राई तो क्या है, कोई बात नहीं। वर्तिका तुम्हारा क्या आ रहा है? सर सेम 0 समथिंग आ रहा है मेरा भी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है तो ये वाला देखो, नीचे क्या एक रूट की बात करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट के अंदर जो चीज है ये वैल्यू क्या दे सकता है, रूट के अंदर जो भी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो देगा, इक्वल टू भी लगाएंगे, लेकिन ये नीचे में है ना, डिनोमिनेटर में है, इसलिए इक्वल टू का साइन हट जाएगा, तो क्या होगा मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ से इक्वल टू का साइन हट गया। अब यहाँ देखो तुम 2 केस बना सकते हो, जस्ट केस बनाओ फर्स्ट, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू का बात नहीं, तो ये क्या किसके साथ खुलेगा, ए पॉजिटिव के साथ ना, तो ए एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स में एक्स गया 0, तो क्या ये बात सही है, एक्स 0 से ग्रेटर देन 0 ये बात होता है, 0 0 से बड़ा होता है? नो सर। नो, तो ये खत्म हो गया। दूसरा केस बनाओ, केस 2, जब x लेस देन 0 हो, एक्स लेस देन 0 हो तो ये क्या माइनस के साथ ओपन होगा, और ये हो गया x, और ग्रेटर देन 0 तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होना -2x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा, तो 2x लेस देन 0, x का वैल्यू कितना 0 से छोटा, तो इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन, यानी इसका और इसका बीच, ये कह रहा है इन दोनों के बीच इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इसका इंटरसेक्शन, मतलब ये कह रहा है 0 से छोटा लो, और ये भी कह रहा है 0 से छोटा लो, ये 0 है तो 0 से छोटा, तो x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल 0 आएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बना के तुम्हारा कल होमवर्क करके चेक करूंगा मैं, फाइंड रेंज, रेंज नहीं डोमेन, डोमेन फाइंड डोमेन, वही एफ एक्स, वही इस तरह सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले रूट एक्स था, यहाँ पे है एक्स और माइनस मॉड एक्स, यहाँ पे इस बार चेंज कर दिए, पहले इसको कर दिए, इसको कर दिए, इसका डोमेन निकाल के लाना है। कॉल इट्स डे, आज के लिए इतना ही।